रविवार को अजमेर में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह लोहागल इलाके के एक होटल में ठहरा हुआ था। पुलिस ने मौके से 50 आरोपियों के साथ ही 26 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस को मौके से कुछ आंसर की भी बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों सहित 3 अभ्यर्थियों को भी अज्ञात स्थान के लिए रवाना किया है, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि इस मामले में मिली आंसर की का मिलान संबंधित पेपर से हो चुका है, लेकिन पुलिस फिलहाल पेपर आउट होने की अधिकृत रूप से पुष्टि करने को तैयार नहीं है। कार्रवाई की शुरुआत रविवार सुबह लगभग 7 बजे हुई। आईपीएस चुनाराम को सूचना मिली थी कि लोहागल इलाके के होटल ढोलामारू में कुछ संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं, जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में नकल कराने की कोशिश में हैं। सूचना पर पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ जब मौके पर दबिश दी तो 50 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इन अभ्यर्थियों के पास से पुलिस को एक आंसर की भी बरामद हुई। मामले में कार्रवाई करते हुए नकल गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए अज्ञात स्थान के लिए रवाना किया गया, जबकि शेष अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलवाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जवाहर स्कूल भेजा गया। सूत्रों की माने तो परीक्षा केंद्र में नकल गिरोह से मिली आंसर की का मिलान पेपर से किया जा चुका है। आंसर की और पेपर समान हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस गिरोह का सरगना जयपुर में है, जिसे मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आज अजमेर पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई पेपर लीक करने वाला कोई गैंग है जो कि अभ्यर्थियों को पेपर बेचने की फिराक में आया हुआ है। इस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और कुछ लोगों को वहां से पकड़ा। उसके विषय में अभी अनुसंधान कर रहे हैं कि पेपर कहां से लाए, क्या किया है। और जो अभ्यर्थी थे उनको हमने एग्जाम सेंटर पहुंचाने की व्यवस्था की, क्योंकि इससे पता लगे कि अगर पेपर वही है या उनका कितना रोल है वो चीज़ बाद में देखें, किसी का पेपर न छूटे। लेकिन फिर भी इस विषय में अभी तक पूरी डिटेल जांच हम कर रहे हैं। नहीं, इस समय पर अभ्यर्थी जो भी था वो कोई भी पुलिस की कस्टडी में नहीं है। इस समय पर सभी अभ्यर्थी अपना एग्जाम दे रहे हैं और अगर उनकी कोई गलती पाई जाएगी, कोई अपराध पाया जाएगा तो पुलिस उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी को भी एग्जाम से वंचित पुलिस ने नहीं किया है। केवल जो संदिग्ध लोग थे जिनके पास में जैसे कथित पेपर पकड़ा गया है, उन लोगों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। ये अगर कोई पेपर आउट होगा तो निश्चित रूप से कोई नेटवर्क होगा, इसलिए अभी तुरंत ये चीज़ कहना मुश्किल है कि ये नेटवर्क कहाँ था, किस प्रकार से था। ये सब चीज़ें जैसे जैसे अनुसंधान होगा, जैसे तफ्तीश होगी, वो चीज़ें स्पष्ट होगी। दोपहर में आईजी मालिनी अग्रवाल ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही नकल कराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को दस्तयाब कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में गिरोह का सरगना जयपुर का बबलू जाट है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। साथ ही गिरोह के मास्टरमाइंड को भी तलाशा जा रहा है। देखिए, एग्जाम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और एग्जाम करवाने के लिए सभी पुलिस और प्रशासन जो है इसमें लगे हुए थे। और इसी बीच में अपने पास में करीब पेपर शुरू होने के पौन घंटा पहले इस प्रकार से सूचना आई कि कुछ व्यक्ति हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन है कृष्णगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर ये इकट्ठे हुए हैं और इनके साथ में कुछ एक अभ्यर्थी भी हैं जो मतलब ये परीक्षा देने के लिए आए हैं और कुछ इस तरीके से इनके हाथ में पेपर्स वगैरह हैं। तो जिस पर कि यहाँ से जो है अपने ऑफिसर्स वहाँ पर गए और उसमें फिर वहाँ उनके हाथ में उन्होंने कुछ एक सॉल्व शीट्स देखी और इसके साथ ही व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर भी देखा और जिसको देख कर के शक हुआ और इनसे पूछताछ करी और जिसमें ये पाया गया कि ये बेसिकली इन अभ्यर्थियों को इस प्रकार का लोभ दिया गया था कि ये पेपर जो है सॉल्व करके इनको दे दिया जाएगा और उसके बाद में उसके हिसाब से जो है इसके उनसे पैसे वसूले जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इससे पहले कि सफल हो पाते इनको वहीं पर पकड़ लिया गया। इसमें बेसिकली जो अभी प्राइमा फेसी आया है ये बेसिकली जयपुर का रहने वाला है, बबलू जाट करके व्यक्ति, और ये कहता है कि इसके कुछ और भी इस के साथ में लोग हैं जिनके बारे में भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया है दूसरी और अधिकारियों से अलग अलग जगहों पर और उस पर कार्रवाई चल रही है और उसके बाद में ये पूरी तस्वीर सामने साफ हो पाएगी कि इनका क्या चैनल है, क्या नेटवर्क है और कैसे ये इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, इन्होंने कैसे जो है ये पेपर इनके हाथ में लगा। फिलहाल पीएचक्यू से मिली जानकारी के मुताबिक जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। हमारे को कुछ
इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि हो सकता है कि पेपर लीक के चांसेस हों। तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे एएसपी साहब साउथ चूनाराम जी को इन्फॉर्मेशन मिली कि होटल ढोला मारू में कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास पेपर है और वो पेपर जो है ओरिजिनल पेपर की ही कॉपी है। तो वहां पर जाके हमने चेक किया तो वहां पर कुल 39 लोग मिले, जिसमें से उनके मोबाइल फोन पे एक व्हाट्सएप के जरिए उनको एक पेपर भेजा गया था और वो आंसर कीज को नोट कर रहे थे और उसको आंसर कीज को याद करने का प्रयास कर रहे थे। उनको क्योंकि उस समय हमें इतना ध्यान नहीं था कि पेपर ओरिजिनल है या नहीं, तो उनको फिर हमने जेल अथॉरिटीज से बात करके सभी को एक ही सेंटर पे उनका सेंटर शिफ्ट करवाया और उनको वहां पर लेकर गए और वहां पर जाके वेरीफाई किया एग्जामिनेशन हॉल में, तो वही पेपर डी सीरीज का पेपर उनके व्हाट्सएप पे आया हुआ था और वो डी सीरीज का पेपर आउट हुआ था और फिर उनको वहां से थाने पे ले जाके उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तक जो प्रारंभिक इसमें पूछताछ की गई है इनसे, इसमें ये अधिकतर लोग जो हमारे पकड़ में आए हैं ये अजमेर जिले के और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जैसे नागौर और जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये लोग इनके पास जो आया है पेपर सुबह, वो सुरेश चौधरी नाम के व्यक्ति ने भेजा है जो जयपुर में था और उससे जयपुर पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और आगे की चेन को भी हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कुछ नाम आए हैं, जैसे अशोक नैन नाम के व्यक्ति का एक नाम आया है, साथ में कोई ये अजय मीना नाम का आया है। तो उनके ऊपर भी हम इसको चेन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको भी पकड़ा जा सके और जो भी इसका किंग पिन है या जो सूत्रधार है उसके ऊपर हम पहुंच सके। बिल्कुल रिवॉर्ड की 100% अच्छी इन्होंने एक्शन लिया है। सभी जो व्यक्ति थे हमारे, जैसे जगमाल सिंह हेड कांस्टेबल, रामनिवास कांस्टेबल, प्रवीण चौधरी कांस्टेबल, सुनील कांस्टेबल, पुखराज कांस्टेबल, ये सभी लोग इसमें अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई है और सबको उचित रिवॉर्ड दिया जाएगा। वहीं साल भर मेहनत करने के बाद परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को जब पेपर मोबाइल के व्हाट्सएप पर आउट होने की जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। देश भर के अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थियों ने बताया कि जिन लोगों ने पूरे साल परीक्षा की तैयारी की, उन लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया है। अब तो हर परीक्षा में पेपर आउट होने का भय सताता है। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का आर्थिक भार बेरोजगारों की कमर तोड़ रहा है। हम अजमेर सेंटर देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ हर बंदे के पास व्हाट्सएप और मोबाइल पर वो पेपर आया हुआ था। किस तरीके का पेपर था आज आपका? अरे सर, थोड़ा कठिन, थोड़ा आसान, लगभग ठीक पेपर था। अगर अब पेपर लीक हो जाता तो किसी दिक्कत आएगी आपको? हम लोगों को, हम हर बार तैयारी करते हैं, हर बार पेपर आउट होता है, हमारी मेहनत बेकार जाती है हर बार। सर मैं चूरू से आया हूँ और सीकर तैयारी करता हूँ 5-7 साल से, लेकिन सर पहली बार लाइफ में मतलब इतना अच्छा पेपर हुआ है सर। 90 से ऊपर की उसमें सही है, लेकिन बाहर आते ही किसी लड़के ने बोला कि ये पेपर व्हाट्सएप पे है। मैंने बोला अभी दिखा, तो सर बाकायदा मेरे को अभी दिखाया। मैंने बोला नंबर दे दे इसके या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर दे, मेरे को कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्हें पूरा पेपर दिखाया सर। पूरा एकदम बांसवाड़ा, जस्ता, लोहा, जो भी उसमें पेपर है ना, सिक्वाइज, पृथ्वीराज रासो, ये मैं क्वेश्चन आंसर बोल रहा हूँ आपको, एज इट इज पूरा, मतलब फोटो कॉपी आंसर लिख के उसकी फोटो कॉपी खींच के व्हाट्सएप फैलाई हुई है। समस्या सर ये है कि रिजल्ट रोक लिया जाएगा, ये सरकार दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगी, अगर नहीं भरवाएगी दोबारा एग्जाम देंगे। वो पेपर अगर टफ आ गया, अगर उसमें बायदा हमारा कुछ पेपर अगर खराब हो गया तो हमारा सिलेक्शन बच जाएगा। इस पेपर में अगर कितनी मेरिट जाती लेकिन मेरा सिलेक्शन श्योर होता, मैं ऐसा मानता हूँ सर। मैं सर झारखंड राज्य से पलामू जिला से आया हुआ हूँ और मुझे जब मैं अपने सेंटर में, अपने हॉल में जब कमरे में गया तो वहाँ पर मुझे क्वेश्चन जो सील होकर आई थी वह खुला हुआ था और उस पर मुझसे साइन कराया गया। मैंने ओपन सील खुला हुआ क्वेश्चन पर साइन की, सील नहीं थी क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर शीट भी सील नहीं थी। और मैं बाहर आया तो मुझे भी जानकारी हुआ कि व्हाट्सएप पर सारे क्वेश्चन लीक हुए हैं। अभी से ये हमें परेशानी होगी कि हम उतने देर से, यदि एग्जाम रद्द होता है तो हम उतने दूर से फिर आएंगे, क्वेश्चन हमारे खर्च बढ़ेंगे, बहुत तरह की परेशानी होती है।
अजमेर शहर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आए लगभग 44,000 अभ्यर्थियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस बार जिला और पुलिस प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता बंदोबस्त किए थे। लेकिन जब पेपर आउट होने और नकल कराने के मामले का खुलासा हुआ तो अभ्यर्थियों का हुड़दंग न हो, लिहाजा अभ्यर्थियों को काबू करने के लिए पुलिस के अधिकारियों के साथ रेलवे और रोडवेज के अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला। प्रशासन ने परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, रोडवेज और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन कर अलग अलग बसेस और ट्रेनों द्वारा अभ्यर्थियों को रवाना किया। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर आईपीएस चूनाराम, सीओ राजेश मीणा सहित क्यूआरटी टीम ने मोर्चा संभाले रखा। पुलिस किसी भी हुड़दंग और उपद्रव का मुकाबला करने के लिए पहले से ही मुस्तैद दिखी, लिहाजा पहली बार अजमेर में हुई इतनी बड़ी परीक्षा के दौरान स्थानीय नागरिकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने पाई। हमने एग्जाम की तैयारी में सुबह से ही लो इनकम की गाड़ियों का निरस्तीकरण कर दिया, उन गाड़ियों को रोक लिया है और ट्रैफिक निकलने के टाइम में उन गाड़ियों को रवाना कर रहे हैं। लगभग 55-60 गाड़ियां हमने रोक रखी थी, तो धीरे धीरे रवाना कर रहे हैं और गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, कोई ओवरलोडिंग नहीं हो रही है, कोई छत पे नहीं बैठ रही है। आज जो जेल प्रहरियों की जो भर्ती थी उसके बारे में हमने पहले तैयारी तो ये की थी कि बच्चों का एग्जाम होगा और 12 बजे जब वो एग्जाम से फ्री होंगे तो वापसी में यदि बसों की जरूरत पड़े तो तुरंत बसों की व्यवस्था करना। तो मैंने प्राइवेट 20 बसों की व्यवस्था की थी, रोडवेज ने अपने स्तर पे व्यवस्था की थी। लेकिन अचानक जब ये पता लगा 9 बजे के आसपास कि पेपर आउट हो गया है तो मैंने जो है वो बिल्कुल आकस्मिक रूप से सभी को बुला के और उनको ये कहा कि भाई क्राइसिस मैनेजमेंट है और अपने को बसों की व्यवस्था जो है वो अच्छे से करनी है। तो लगभग 40 से 50 बसों की हमने व्यवस्था की और रोडवेज के साथ कोऑर्डिनेट करके और बच्चों को किसी तरह की समस्या नहीं आने दी, उनके गंतव्य में पहुंचाने के लिए जो है बसों की व्यवस्था थी। और हमारी फ्लाइंग्स ने भी ये प्रयास किया कि बच्चे जो है वो छत पर चढ़ के नहीं जाएं और इसमें भी मैंने खुद ने भ्रमण करके देखा कि काफ़ी हम सफल रहे, बच्चे जो हैं वो छत पे नहीं चढ़े। आज जो यातायात प्रहरी की परीक्षा थी, परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण 12 बजे संपन्न हो गई थी। भीड़ जैसे ही आने लगी तो श्रीमान एडिशनल एसपी साहब सिटी श्री अविनाश जी शर्मा के नेतृत्व में पहले से प्लानिंग बना ली थी कि प्राइवेट बसों की व्यवस्था कर लो, रोडवेज बसों वालों से व्यवस्था कर लो और उस हिसाब से जैसे जैसे लड़कों का दबाव बढ़ता गया वैसे वैसे बसें लगाते गए, भर भर के उनको रवाना करते गए। और ये व्यवस्था हमने बहुत 1 घंटे पहले से ही कर दी थी। 11 बजे हमारे सब अलर्ट हो गए थे और जैसे जैसे भीड़ आती गई वैसे वैसे हमने इनको भीड़ को गाड़ियों में बैठाकर जयपुर साइड में, सीकर, चूरू, नागौर साइड में, कोटा साइड में, जोधपुर साइड में, जिधर जाना चाहे उधर के लिए हमने सारी पर्याप्त बसों की व्यवस्था कर दी। इससे भीड़ का बिल्कुल ही दबाव नहीं रहा और यातायात व्यवस्था बनी रही। पुष्कर में भी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए एकमात्र केंद्र पर राजस्थान के विभिन्न जिलों के 175 प्रतिभागियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। जेल प्रहरी बनने का सपना लिए आए युवक युवतियों ने परीक्षा देने के बाद अपने अपने विचार प्रकट करते हुए पेपर सरल होने की बात कही। वहीं जब उनको बताया गया कि परीक्षा शुरू होने से पहले नकल कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है तो उन्होंने इस पर चिंता जाहिर करते हुए ऐसे गिरोह के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हम पीछे रह जाते हैं। क्यों? हम रात दिन मेहनत करते हैं, उनके पास तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 के 100 उनमें मिल जाते हैं, तो इस प्रकार आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार हमारे पीछे रह जाते हैं। हम इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको, ताकि ये भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करें। उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जो लड़के मेहनत करते हैं 2 साल से, 3 साल से, 6 महीने से, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जो बिना मेहनत किए लड़के लग रहे हैं उस पर मेहनत करने वाले लड़कों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।